केक कटिंग के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं उन आऊंगी। हमारा इस दुनिया की पूरी नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। एक जिंदगी मेरी सब ख्वाहिशां एक एक मैं पूरी करा, एक जिंदगी मेरी सब ख्वाहिशां मैं जीना मैं पूरी करा, मैं जीना मैं। हमारे आंखों से खुशी के आंसू झरझर झलक रहे हैं। ये खुशी फुदक फुदक कह रही हमसे, ये खुशी फुदक फुदक कह रही हमसे, यहाँ के अब हम सिकंदर रखेंगे अपने जूनियर्स को अपने जेब के अंदर। डियर सीनियर्स, आपके रुतबे का खौफ अब हम पर भी सर चढ़ के बोलेगा रे। अब अपन भी अपने जूनियर्स को ठुमक ठुमक जब हिटली तू पहाड़ बाटमा डांस पर खूब नचाएगा। डियर सीनियर्स, दीदी लोगन, आपके मनमोहक टीचर्स अब हमारे हुए रे, इनके चरणों पर हमारी मस्काखोरी चलेगी। क्या बोलते हो डियर सीनियर्स? जा रहे हो तो जाते जाते बैग चेकिंग में निकली मेरी वो चॉकलेट वापस करते जाओ जो आपने जब्त कर ली थी, टीचर्स को देने कहकर अपनी जेब में ठूस ली थी। लाओ दो मेरी वो चॉकलेट। अरे बच्चा लोगन, हम पर मत जाइए, हमारे क्या है, हम तो ठहरे अल्ले पल्ले दिमाग से ठल्ले, मस्ती मजाक में बकबक करते फिरते हैं। सम्मान दे सम्मान ले, आगे चल के हमें भी यही सम्मान मिलेगा। तो चलिए सम्मान दे और सम्मान ले, खूब पढ़ो खूब तंग करो, हमारी मौज मस्ती यूं ही चालू रहेगी। आशीर्वाद चाहिए। डियर सीनियर्स, वाहवाही की आपने जो धूम मचा रखी थी, हम जूनियर्स को लाइन पे चल लाइन पर टूर कहकर यूं खिखी करके दांत निपोड़ते थे, अब हम भी वही रंग अपने जूनियर्स को ना दिखाए तो कहें। तो चलिए अलविदा डियर सीनियर्स, अलविदा, खुदा हाफिज। मैं यहाँ पे 6th में आई थी, 6 जब मैं यहाँ पे आई थी तब मेरे को यहाँ पे पलक से सबसे पहले दोस्ती हुई थी, उसी को मैं यहाँ पे सबसे पहले उससे मिली थी। उसके बाद चलते थे 9th से मेरे को भावना बोरा मिली, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। हालांकि अभी हम थोड़ा सा बात नहीं करते हैं। 11th में जाके हमें दोस्त मिले, मानसी नेगी, मनीषा लोग, इनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई और आगे चल के बहुत अच्छी दोस्ती रहनी चाहिए हमारी ऐसी। और यहाँ पे अभी 6th से 12th तक लेके तो मतलब बहुत अच्छा ही रहा हमारे यहाँ पे, सारी मैमों ने सपोर्ट भी किया हमें। और यहाँ पे जब हम कहते फिर हमें नई हमारी हिंदी वाली मैम आई, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। थैंक यू सारी टीचरों को और थैंक यू। सबसे पहले तो मैं 11th क्लास को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, उन्होंने हमें इतना अच्छा फेयरवेल दिया, पता नहीं हम डिजर्व करते भी नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमने 12th वालों को तो कुछ खास किया नहीं था, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। 6th से सबने बता ही दिया है, सबके फेवरेट मैम तो लक्ष्मी मैम ही होती थी और मेरी भी लक्ष्मी आई बोलूँ। मैं तो यहाँ 11th से आई थी, 11th में जब पहले आई, मुझे पहला दिन तो बहुत ही बोरिंग लगा। हमारी क्लास में 3 ही लोग थे, वो भी एक ने भी मुझसे कुछ नहीं बोला और फिर मैं 12 वालों के साथ बैठ गई। पहला दिन तो बड़ा अजीब सा गया मेरा, बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत ही मजा आया। क्लास में हम बहुत ही ज्यादा मस्ती किया करते थे। हम साइंस वाले जब अपनी आर्ट वालों की क्लास में जाते थे, पीछे से बैठ जाते थे और बस बातें ही करते रहते थे, कभी पढ़ते भी थे पर बहुत ही मजा आता था। वहाँ जो हमारे 11th वाली साइंस की क्लास है सबसे हटके है, वहाँ पर कोई नहीं आता था। कोई जब अचानक से आ जाता था तो हम बाहर से पहरेदार खड़ा कर देते थे अपना और हम अंदर मस्ती करते रहते थे। लेकिन उस वक्त हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि लास्ट में हमें 12th में इतना मतलब हमारा ऐसा फेयरवेल होगा और 11th वाले इतना अच्छा फेयरवेल देंगे, हमें यकीन भी नहीं हो रहा था। यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। पहले तो मुझे बहुत ही मतलब अजीब लगते थे कि कोई
अलग ही है, कोई अलग ही है, किसी की अपनी अलग ही सोच लगी रहती थी। और यहाँ लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छे हैं और हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। हमारे लिए तो कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जो भी यहाँ पर मुझे दोस्त मिले हैं, नए दोस्त, पहले तो बड़े अजीब से ही लगते हैं सारे लोग, बड़े एटीट्यूड जैसे लगते हैं, लेकिन फिर बाद में उनके साथ आदत हो जाती है। एंड यहाँ के सारे टीचर, हमारे साइंस के टीचर अगर बोलो तो तबस्सुम मैम और हमारी दीपा कांडपाल मैम बिल्कुल अलग ही हैं, तबस्सुम मैम अलग ही हैं। दीपा कांडपाल मैम थोड़ी चुलबुली सी, हमारे साथ बहुत ही बातें करती हैं। तबस्सुम मैम थोड़ी कम बातें करती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमें बहुत ही पसंद करती हैं। और सबसे ज्यादा तो हमें उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, तबस्सुम मैम की। और अभी तो हमारी हिंदी वाली मैम जो नई आई है वो तो अच्छी है, लेकिन पुरानी जो मैम थी मटपाल मैम, वो बहुत ही अलग सी थी। मतलब उनके साथ बहुत ही मजा आता था। वो थोड़ी मतलब उम्र में बड़ी हैं, तो हम उनके साथ कुछ भी ऐसे मजाक कर देते थे जैसे अपने घर के अम्मा लोगों के साथ करते हैं। उनके साथ हमें बहुत ही मजा आता था। थैंक यू मैम। आज तक काफी मैम थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मानसी का साथ और ये ईमानी लोग में दोस्त थे, पसंद ये दिखते थे लेके आते। और मैं अपनी मैम के बारे में क्या ही बोलूँ, मेरे को सारी मैम बहुत अच्छी लगती थी। मैं 9th से आई थी तो मुझे मैं एक दिन आई ना, उसमें लॉकडाउन लग गया। घर से मुझे इतना गंदा लगा कि मैं कहाँ आ गई करती, कोई नहीं बोलता हुआ ना कुछ बातें करते हुए, बहुत बुरा लगता हुआ यहाँ पे। फिर बार लॉकडाउन के बाद शुरुआत हुई, फिर बहुत दोस्त बने, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर इस बार 11 में हमारी साइंस की मैम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब मैम को अच्छे से बातें बताती हुई और हंस के बातें भी करती हुई, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आया क्या नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैम है समझाती है बच्चों की तरह। मुझे और मैं क्या कहूँ, बस इतना ही बहुत। इतना बुरा लगा मुझे। और इस वक्त मेरी फेवरेट दीपा गुप्ता मैम है, बहुत ही अच्छी लगती है मैम। क्या बोलूं।